आज हम लोग डिफरेंटिएशन का दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। कल हमने आपको है ना रूल नंबर 4 तक बताया था। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होता है। ये आपको फिजिक्स और मैथ दोनों जगह काम देगा। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे आपको याद रखना होगा। जैसे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है बाबू कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको इतना लंबा नहीं बोलना है, आपको सीधे याद रखना है साइन एक्स का डिफरेंटिएशन कॉस एक्स होता है। हम आपसे पूछेंगे बताइए साइन का डिफरेंटिएशन कितना होता है बाबू? कॉस एक्स होता है। सीधे बताना साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स। इसी तरह बाबू कॉस एक्स का डिफरेंटिएशन कितना होता है? तो ये होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंटिएशन कितना होता है बाबू? तो टेन एक्स का डिफरेंटिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह बताना कॉट एक्स का डिफरेंटिएशन कितना होता है? फटाफट बताओगे। कॉट एक्स का डिफरेंटिएशन कितना होता है? तो बाबू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का कितना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर बाबू देखा जाए तो सेक एक्स का डिफरेंटिएशन कितना होगा? तो सेक एक्स का डिफरेंटिएशन जो होता है बाबू, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और लास्टली देखा जाए तो आपका कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का जो डिफरेंटिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू। ठीक है, अब देखो बाबू जो पहली बार पढ़ रहा है, जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है, उसको ना एक कंफ्यूजन होता है कि सर किसी का डिफरेंटिएशन प्लस में आ रहा है, किसी का डिफरेंटिएशन माइनस में आ रहा है। तो बाबू इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? तो कहता है जिस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, जिस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में, है ना, पहला लेटर अगर आपको सी दिख रहा है, कहां दिख रहा है? सी दिख रहा है, गौर से दिखना। जहां जहां आपको सी से स्टार्ट हुआ है, आप गौर से देखना, उसी का डिफरेंटिएशन निगेटिव है। गौर से देखो। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। जिस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में सी से स्टार्ट हुआ हो तो उसका डिफरेंटिएशन क्या है? माइनस है। तो ये आपको याद करने में सपोर्ट करेगा कि किसका डिफरेंटिएशन प्लस और किसका माइनस। तो जिस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में स्टार्टिंग सी से हो रहा हो तो उसका डिफरेंटिएशन क्या होता है? माइनस होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना बाबू, ये आपको मैथ और फिजिक्स दोनों जगह पे काम देगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बताइए साइन एक्स का डिफरेंटिएशन कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंटिएशन कॉस एक्स, साथ साथ बोलोगे साइन एक्स का डिफरेंटिएशन कॉस एक्स। फिर बताइए कॉस एक्स का डिफरेंटिएशन माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंटिएशन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंटिएशन सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंटिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंटिएशन कितना बाबू? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डिफरेंटिएशन कितना बाबू? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंटिएशन कितना बाबू? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और देखा जाए कॉसेक एक्स का कितना, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इसके बाद भी कुछ और फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना होता है। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंटिएशन होता है वो ई टू दी पावर एक्स होता है। याद रखिएगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंटिएशन कितना होता है? ई टू दी पावर एक्स होता है। क्लियर? और इसके बाद लास्ट है बाबू लॉग एक्स। लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंटिएशन होता है 1/x। याद रखना, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंटिएशन, ई टू दी पावर एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंटिएशन 1/x। क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने बताया था रूल नंबर 4 तक, आज आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। रूल नंबर 5 क्या कहता है?
रूल 5 का कहना है कि इफ बाई बराबर है ना, है ना, बाई बराबर भी इंटू यू हो या यू इंटू भी हो, मतलब बोला जाए कि दो फंक्शन गुना में हो, है ना, दो फंक्शन गुना में हो, बाई बराबर यू इंटू भी हो, और आपको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। तो u और b दो फंक्शन है, दोनों गुना में है, और आपको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, बाबू ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है डी वाई बटा डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो u इंटू डी वी वाई डी एक्स और प्लस v इंटू डी यू वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, u इंटू डी वी वाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू वाई डी एक्स। लेकिन ऐसे याद नहीं रखना है, इसको ना याद करने का तरीका है कैसे, तो देखो यहां दो फंक्शन गुना में है बाबू, दो फंक्शन गुना में है, आप क्या करो ना, किसी एक को छोड़ दो, किसी एक को छोड़ो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो आपने u को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, यही तरीका याद रखने का, इसी से याद करना आपको। और प्लस जिसको आपको ने डिफरेंशिएट किया है, तो आपने किसको किया है, v को, तो अब v को छोड़ो और u को डिफरेंशिएट करो, अब v को छोड़ो और u को डिफरेंशिएट करो। क्या समझ में आया, फिर से एक बार देखो, जब भी दो फंक्शन गुना में हो तो एक को छोड़ना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक को छोड़ना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस जिसको डिफरेंशिएट किए हो अब उसको छोड़ो, और जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए u को हमने छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, अब हमने v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट किया, यही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसका कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां पे देखा जाए, अगर आपको कह दे बाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब इसका डिफरेंटिएशन निकालना है, बाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आपको इसका डिफरेंटिएशन निकालना है, कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, तो सबसे पहले आप लिखना सीखो, सबसे पहले आप लिखना सीखो, पहले क्या करो ना, किसी एक को छोड़ो, चलो साइन को छोड़ दो, बचा क्या, कॉस, कॉस का डिफरेंटिएशन। ठीक है, अब देखो प्लस, ठीक है, अब आप क्या करो ना, कॉस को छोड़ो और साइन को डिफरेंशिएट करो, तो कॉस को छोड़ दो और साइन को डिफरेंशिएट करो। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, साइन एक्स, अब बताओ cos x का डिफरेंटिएशन अभी जस्ट पढ़े हो ना, cos x का डिफरेंटिएशन माइनस साइन होता है, तो cos का डिफरेंटिएशन माइनस साइन एक्स। अब यहां देखो cos x, और बताओ साइन का डिफरेंटिएशन कितना होता है बाबू, तो साइन का डिफरेंटिएशन अभी आपने पढ़ा था, साइन का डिफरेंटिएशन cos होता है। ठीक है, अब यहां देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहां देखा जाए कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, हो गया डिफरेंटिएशन। कितना तो आसान था आपका रूल नंबर 5। ठीक है, चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देखना है, देख लो आप। जैसे अगर आपको कह दे बाई बराबर ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, अब देखो डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। ठीक है, आपको हमने बोला किसी को छोड़ दो, हमने e टू दी पावर x को छोड़ा, अब क्या करो, साइन को डिफरेंशिएट कर दो मेरे बच्चे, d साइन x dx, बीच में क्या बोले थे बताना, तो बीच में हमने प्लस बोला था। अब साइन को छोड़ दो और किसको लिखोगे, e टू दी पावर x, है ना, e टू दी पावर x dx। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा बताना, e टू दी पावर x, साइन x का डिफरेंटिएशन cos x, साइन तो साइन ही रहेगा यहाँ पे, e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स, आप इतना भी छोड़ सकते हो, या आप कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो, e टू दी पावर एक्स कॉमन, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ये हो गया आप लोग का डिफरेंटिएशन। ठीक है, और भी अगर आपको देखना है, और भी अगर आपको देखना है तो देख लो। अब देखो बाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स,
अब क्या करो, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। आप क्या करो, पहले वाले को छोड़ दो, किसी को छोड़ो, है ना, और बताओ दूसरे को डिफरेंशिएट करो। हो गया ना बाबू। अब क्या कीजिए, बीच में प्लस, अब साइन को छोड़ दो बाबू, और क्या लिखोगे, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखोगे। क्लियर। अब यहां की बात देखो, एक्स स्क्वायर जस्ट का तस रहने दो, साइन का डिफरेंटिएशन कितना, कॉस एक्स, और बताओ साइन तो साइन है ही मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर का कितना, तो कल बताए थे आपको, पावर गुना पावर में एक कमी, रूल नंबर 2, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक कमी, दैट इज कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x, यानी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और इसको आगे ले आओ तो 2x साइन एक्स। आप इतना छोड़ दो, हो गया आपका रोल नंबर 3, सॉरी रोल नंबर 5 हो गया आपका। ठीक है, तो रूल नंबर 4 हो गया, रूल नंबर 5 हो गया। एक रूल और है जो आपको जानना चाहिए, आपको जरूरत पड़ेगा मोशन में, रूल नंबर 6। इसके बाद आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसका हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है इफ y बराबर v अपॉन यू हो, बटा में रहे बाबू। अभी हमने आपको बताया था कि जब दो फंक्शन गुना में हो तब क्या करना है, अब यहां पे दो फंक्शन बटा में हो तब क्या क्या करना है, तो y बराबर v अपॉन यू, और आपको आपसे पूछा जाए डी वाई बटा डी एक्स। इसको याद करने का तरीका समझना, इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया जाता है, सबसे पहले ऊपर वाले को, ठीक है, नीचे वाले को जस का तस लिखना है, तो यू को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। अब एक बात बताओ, यहां पे कंडीशन लगा दिया कि जब भी करना है तो ऊपर वाले को करना है, इसका मतलब बीच में प्लस तो होगा नहीं। अगर बीच में प्लस होता मेरे बच्चे, तो हम यहां पे देखो क्या बोले थे, बीच में प्लस होता तो हमने क्या बोला था, किसी को कर दो, आप यू को कर दो, भी को कर दो, किसी को कर दो, क्योंकि प्लस रहने से आप आगे पीछे भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर्स में, है ना। तो यहां पे आपका क्या होगा कि पहले ऊपर वाले को ही करना है, इसका मतलब ये हो गया कि बीच में प्लस नहीं होने वाला है, तो बीच में क्या होगा, माइनस होगा। अब आपने जिसको डिफरेंशिएट किया है आप उसको छोड़ दो, तो भी को छोड़ दो, यू को डिफरेंशिएट कर दो, डी यू बटा, अब बटा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखा जाए, इसका एग्जांपल देख लो, फिर से एक बार इसको समझ लो। पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को जस का तस रखना है, नीचे वाले को जस का तस रखना है। ठीक है, तो पहले हमने भी को किया, यू को छोड़ दिया, फिर बीच में क्या हो गया, माइनस। अब क्या हो गया, हमने क्या किया, अभी भी को छोड़ा और यू को डिफरेंशिएट किया, और नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, जैसे यहां पे एग्जांपल देख लो बाबू, जैसे y बराबर, चलो अगर आपको कह दे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, अब इसका डी वाई डी एक्स निकालना है। अब एक बात बताओ, ऊपर कौन है, साइन, नीचे कौन है, कॉस, तो सबसे पहले किसको करना है, ऊपर वाले को करना है, तो ऊपर वाले को कर दो, तो क्या होगा, कॉस को छोड़ो, ऊपर वाले को लिखोगे, तो डी साइन एक्स डी एक्स, बीच में क्या होगा बाबू, माइनस, और बताओ अब किसको छोड़ोगे, ऊपर वाले को, डी कॉस एक्स डी एक्स, और नीचे क्या बताए थे मेरे बच्चे, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। चलो फटाफट देखना, कॉस एक्स, यहां देखो साइन का डिफरेंटिएशन कितना होता है, तो साइन का डिफरेंटिएशन कितना होता है, कॉस होता है, यहां देखो माइनस, साइन तो साइन है, और बताइए कॉस का कितना, माइनस साइन एक्स, और नीचे बताना कॉस स्क्वायर। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, आप इसको क्या लिखोगे बताओ, इसको लिखोगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे देखा जाए कितना,
तो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां पे गौर से देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये आपने 10th पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा था वहां पे ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1, और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा कहते हैं, पढ़े हो ना ट्रिगोनोमेट्री। 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हो आप 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है सही है या गलत चेक कर लो। ये बताओ साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, और बाई बराबर टेन थीटा है, और अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था टेन एक्स का डिफरेंटिएशन, अभी आपने पढ़ा था टेन एक्स का डिफरेंटिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखो प्रूफ हो गया, एक तीर से दो निशान। ठीक है, हमारा रूल नंबर 6 भी क्लियर हो गया, साथ साथ हमारा फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी देखना है तो देख लो यहाँ पे बाई बराबर है ना आपका e टू दी पावर एक्स बाई साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स बाई साइन एक्स। यहां देखो क्या होगा, कितना हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या करोगे, है ना, पहले ऊपर वाले को करो, नीचे वाले को छोड़ दो, तो साइन एक्स डी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, फिर ई टू दी पावर एक्स को छोड़ दो, साइन का डिफरेंटिएशन वाई डी एक्स, और बाई नीचे वाले का स्क्वायर यानी कितना साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से सॉरी डी बटा डी एक्स लिखना है, ठीक है, डी बटा डी एक्स, चलिए डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, अब यहां देखो e टू दी पावर एक्स का कितना होता है, e टू दी पावर एक्स यानी साइन एक्स e टू दी पावर एक्स, यहां देखा जाए कितना हो जाएगा माइनस e टू दी पावर एक्स साइन का कितना कॉस, और नीचे कितना हो गया बाबू साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉमन लेना है ले लो, यहाँ e टू दी पावर एक्स कॉमन है, तो e टू दी पावर एक्स कॉमन ले लो, कितना बचा, तो यहाँ साइन एक्स, यहाँ बचा कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बाई कितना साइन स्क्वायर एक्स। इसके साथ आपका रूल नंबर 6 क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 5 हो गया, रूल नंबर 6 हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जो आपको फिजिक्स में काम देता है। अब इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो पहले आप ये दोनों लेक्चर को बढ़िया से देख लीजिए, फिर हम एक लेक्चर और लेके आएंगे, इसके साथ आपका फिजिक्स में फिर कभी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ओके।